नौ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहे। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धकर, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या के अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। सामने जा निकलते रहिए, खड़े मत रहिए। दर्शन करने का तो आपको मौका दीजिए। दर्शन करके निकलो, दर्शन मौका दे दर्शन करने का। थोड़ा सा चंदन लगा देंगे। खड़ा मत रहा। जिसका भी नजर हो जाए निकलिए। अलग करके दीजिए भैया, नारियल में सुनहरी अलग करके दीजिए। भैया आगे बढ़ते रहिए, दर्शन करने का तो आपको मौका दीजिए। पकड़ लीजिए। सुनहरी अपन मत ले भैया। महंत राजेश्वर सागरकर ऐसा है कि चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, मतलब कोई भी कार्य न होना, उसमें बाधा आ जाना, रोग बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य, अब धन रहेगा, धन भगवती देती है। अधान्य मतलब भगवती धान्य भी देती है। धन रहेगा तभी धान्य आएगा। तो धन धान्य सुतान्विता और मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। मतलब भगवती कह रही है कि इस मंत्र का आप जप कीजिए और इसमें संशय मत कीजिए। जरा सा भी इसमें मन में जरा सा भी कोई प्रकार का संशय मत रखिए। आप हमारी आराधना करते रहिए। अच्छा, ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी की महिमा यह है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। और जब भगवान शिव के आदेश पे भगवान ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करना शुरू किया तो उनसे सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो रही है, क्या बात है। भगवान ब्रह्मा फिर शिव के पास गए और शिव ने शिव से कहा कि हम सृष्टि की रचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति की आराधना की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। अब जैसे हम आप हैं, बिना सृष्टि की रचना मतलब दोनों रहेंगे, पुरुष स्त्री रहेंगे तभी सृष्टि की रचना हो सकती है। इसलिए भगवती की उपासना करने के लिए ब्रह्मा को कहा। अब ब्रह्मा ने भगवान शिव के आदेश पे
भगवान भगवती की उपासना करना शुरू किया। भगवती प्रकट भई। भगवती ने कहा ब्रह्मा से कि आप हमारी आराधना क्यों कर रहे हैं। तो भगवती से याचना करके कहा माँ, हम इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवती ने उनको वरदान प्राप्त दिया, आशीर्वाद दिया और ब्रह्मदंड प्रदान किया। जिस ब्रह्मदंड के कारण इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया, इस कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसा है कि कहा गया है कि नैवेद्य में तो सभी प्रकार चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको नारियल बहुत प्रिय है। कहा गया कि बलि प्रदादे पूजा या मगरी कार्य महोत्सव है। आपने सब पूजा किया और अगर नारियल नहीं चढ़ाया तो आपकी पूजा अधूरी रह गई। इसलिए भगवती को नारियल विशेष प्रिय है। इसलिए अड़हुल का फूल है, उसके संग नारियल भगवती को अर्पण करते हैं कि जिससे बलि से भगवती प्रसन्न रहे और संसार का कल्याण करती रहे।